हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हिंदी का एक टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसका नाम है संधि। ठीक है, तो आओ समझते हैं संधि किसे कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है ताकि हमें संधि पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। संधि संधि की सबसे पहले डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो संधि क्या है? दो वर्णों का मेल, मतलब जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे, ठीक है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? संधि। अब वर्ण वर्ण मतलब क्या होता है? जब स्वर, ये वाले स्वर प्लस व्यंजन, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं? वर्ण। तो संधि क्लियर है यहाँ से कि दो वर्णों का क्या होगा? मेल। मतलब कि या तो उसमें अ प्लस ई दो वर्ण मिल गए, या फिर कुछ मतलब एक स्वर होगा एक व्यंजन होगा तो भी दो वर्णों का मेल हो रहा है। ठीक है, तो उसे ही हम बोलते हैं संधि। अब आता है कि जो संधि है वो कितने प्रकार की होती है। तो संधि तीन प्रकार की होती है। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, थर्ड विसर्ग संधि। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? संधि इज दो वर्णों का मेल। और फिर हमने पढ़ा कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब हमारा मेन इसमें वो आता है कि ये जो तीन टाइप की हमने संधि अभी देखी, हम इसको कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपने देखना है कि अगर स्वर प्लस स्वर, ठीक है, अगर ये दो वर्ण क्या कर रहे हो, इन दोनों का मेल हो रहा होगा तो वो स्वर संधि होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अ प्लस ई है ना, अगर अ प्लस ई मिल रहा है या फिर स्वर में से कोई भी दो वर्ण आपस में मेल कर रहे हैं तो वो होगी आपकी स्वर संधि। ठीक है, क्योंकि स्वर संधि में क्या आएगा? स्वर प्लस स्वर। ठीक है, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। उसके बाद आती है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में क्या होगा? या तो आपके पास वर्ण क्या होंगे? व्यंजन प्लस व्यंजन होगा, या फिर व्यंजन प्लस स्वर हो सकता है, या फिर स्वर प्लस व्यंजन हो सकता है। ठीक है, तो व्यंजन प्लस व्यंजन, इसमें क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? जैसे क प्लस ख आ सकता है। फिर व्यंजन प्लस स्वर, इसमें क्या कर सकते हैं कि आप क ले लो प्लस यहाँ से कोई एक स्वर ले लो, अ ले लो यहाँ से। ठीक है, फिर थर्ड में स्वर प्लस व्यंजन, मतलब एक आपको स्वर लेना है और एक आपको कहीं कोई भी व्यंजन लेना है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी व्यंजन संधि को कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, उसके बाद थर्ड आती है हमारी विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में कैसे करते हैं? जो ये प्लस है, ठीक है, इस प्लस से पहले आपको ये क्या मिलेंगे? दो बिंदियां, इसी को विसर्ग बोला जाता है। ठीक है, तो विसर्ग के साथ या तो कोई स्वर होगा, मतलब या तो इनमें से कोई एक आपके पास क्या होगा? लेटर होगा, या फिर आपके पास विसर्ग प्लस कोई भी इनमें से एक व्यंजन होगा। ठीक है, तो इसको पहचानना भी बहुत इजी है। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा इसकी आइडेंटिफिकेशन। एक बार मैं दोबारा करा देती हूँ। संधि क्या है? दो वर्णों का मेल। संधि के प्रकार कितने हैं? तीन, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे? उसमें क्या होगा? स्वर प्लस स्वर। ठीक है, व्यंजन संधि को कैसे पहचानेंगे? व्यंजन प्लस व्यंजन हो सकता है, व्यंजन प्लस स्वर हो सकता है, स्वर प्लस व्यंजन हो सकता है। ठीक है, और विसर्ग संधि को कैसे पहचानेंगे? विसर्ग प्लस स्वर होगा या फिर विसर्ग प्लस व्यंजन होगा। ठीक है, ये आपके तीन रूल हो गए। मैंने यहाँ पे स्वर लिख दिए हैं, कितने हैं हमारे? ठीक है, और मैंने ये वाले यहाँ पे व्यंजन्स लिख दिए हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या इसको, आगे इसको कैसे फॉरवर्ड करेंगे? तो वो है कि सबसे पहले हम स्वर संधि पढ़ेंगे, ठीक है, फिर व्यंजन संधि पढ़ेंगे और उसके बाद विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो जो आपकी स्वर संधि होती है इसी के फर्दर 5 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हम पहले वही डिस्कस करेंगे। स्वर संधि, ठीक है, तो सबसे पहले स्वर संधि डिस्कस करते हैं। स्वर संधि, ठीक है, इसके भी 5 पार्ट्स हैं।
वो क्या क्या है पहले हम उनको लिख लेते हैं। पहला है आपका दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। उसके बाद आती है गुण संधि, गुण संधि। थर्ड इज वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। फोर्थ है आपकी यण संधि, और फिफ्थ आती है इसमें अयादि संधि। ठीक है, तो जब हम स्वर संधि पढ़ेंगे तो स्वर संधि में हमें ये 5 संधि पढ़नी है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, अब हम इनको ही 1 बाय 1 अच्छे से डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसमें दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि यहीं पे कर लेते हैं। दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि को हम पहचाने कैसे, है ना। कुछ तो उसके रूल्स होंगे जिससे हम क्या करें, पहचान पाए दीर्घ संधि क्या है। तो चलो पहले इसके रूल्स लिखते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं इसके नियम। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, हमने अभी पढ़ा कि स्वर संधि में क्या आने चाहिए, सिर्फ स्वर आते हैं। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग इसके रूल्स देखते हैं। अगर आपके पास छोटा अ, बड़ा आ प्लस छोटा अ, बड़ा आ ये है, ठीक है, तो इसका रिजल्ट आपका क्या आएगा, ये चेंज हो जाता है बड़े अ में। ठीक है, अगर आपके पास छोटी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई, बड़ी ई है, तो ये चेंज हो जाएगी बड़ी ई में। ठीक है, अगर आपके पास छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ है, तो ये चेंज हो जाएंगे बड़े ऊ में। ये 3 क्या याद रखने हैं आपने, इसके रूल्स। ठीक है, इनका मतलब क्या है कि अगर तो छोटा अ छोटे आ से मेल कर रहा है तो भी वो बड़े आ में चेंज होगा, बड़ा आ बड़ा आ कर रहा है तब भी वो बड़े आ में चेंज होगा, छोटा अ बड़े आ से मैच कर रहा है तब भी वो बड़े आ में ही चेंज होगा। ठीक है, सिमिलरली जो ई है, ठीक है, अगर छोटी ई के साथ कर रही है तो भी वो बड़ी ई में चेंज होगी, बड़ी ई से कर रही है, ठीक है, तब भी वो बड़ी ई में चेंज होगी, छोटी ई और बड़ी ई का मेल हो रहा है तब भी वो बड़ी ई में चेंज होगी। ठीक है, उसके बाद सेम केस किसके साथ है, ऊ के साथ। अगर छोटा ऊ छोटे ऊ के साथ है तो बड़े ऊ में चेंज होगा, बड़ा ऊ बड़े ऊ के साथ है तब भी वो बड़े ऊ में चेंज होगा, छोटा ऊ बड़े ऊ के साथ अगर मैच कर रहा है तब भी वो बड़े ऊ में ही चेंज होगा। ठीक है, तो ये हैं कुछ इसके रूल्स दीर्घ संधि के। ठीक है, अब हम इन्हें क्या करेंगे, एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैंने इसका एग्जाम्पल लिया पहला, महा प्लस आत्मा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आसपास के इसमें वर्ण क्या है ना, किसको हम मैच करेंगे, फिर हमने किसको चेंज करना है। तो इसमें अगर हम देखें तो म है, ठीक है, और ये हा में क्या आ रहा है कि आधा ह है, और इसमें क्या है पूरा बड़ा आ, प्लस इधर से देखो ये भी बड़ा आ हो गया यहाँ से, और त मा। तो ये देखो 2 वर्णों का मेल, जो हमने संधि की डेफिनेशन लिखी ऊपर, 2 वर्णों का मेल हो रहा है, और इस रूल के अकॉर्डिंग कि बड़ा आ बड़े आ से मैच कर रहा है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, बड़ा आ, हम यहाँ लिख देंगे बड़ा आ। ठीक है, चलो अब वर्ड बनाते हैं, इसका क्या बनेगा, तो ये देखो म हा पे क्या साउंड आ रही है, म ह आ, है ना, तो मा हा त
माँ। ठीक है, ये आपका बन गया पूरा वर्ड। ठीक है, तो संधि दीर्घ संधि ऐसे होगी। ठीक है, इसका एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि क्या लें, फॉर एग्जाम्पल परम, परम प्लस अणु। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, प र म में क्या है, आधा माँ है, और इसमें भी किसकी साउंड है, अ की, ये लिख लिया, प्लस ये भी क्या है, अ, और ये णु। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि दो वर्णों का क्या होगा, मेल होगा, और वो भी कौन से, बिल्कुल पास वाले। तो हम क्या लेंगे, ये दो, है ना। अब ये देखो, छोटा अ प्लस छोटा अ, रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन बड़ा अ, तो इसको चेंज कर दो बड़े अ में। ठीक है, तो बड़े आ में चेंज होके क्या हो जाएगा, तो ये बड़े आ में चेंज होके क्या हो गया, परमाणु। ठीक है, ऐसे इसका थर्ड एग्जाम्पल एक और लेते हैं कि देव प्लस आल्य, क्या बनेगा इसका, करते हैं, है ना। तो दे वो में क्या है, आधा व, और क्या है, अ, प्लस आल्य, है ना। तो क्या बन जाएगा, ये छोटा अ बड़े आ से अगर मैच कर रहा है, छोटा अ बड़े आ से अगर मैच कर रहा है, तो वो किस में चेंज होगा, बड़े अ में। ठीक है, कर दो इसको चेंज फिर। तो ये देखो, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाना चाहिए, दे व को अ की मात्रा, दे वा, और फिर ल, और फिर या। तो ये क्या बन गया, देवालय। ठीक है, तो ये थी पहले दीर्घ संधि, जिसको हमने क्या पढ़ा, उसके नियम पढ़े और उसको एग्जाम्पल के थ्रू उसको अच्छे से समझा। ठीक है, दीर्घ संधि के बाद अब हम करेंगे गुण संधि। चलो पहले गुण संधि के क्या समझते हैं, इसके नियम। तो इसके नियम क्या कहता है कि जब छोटा अ या फिर बड़ा अ, इसका जब मैच होगा छोटी ई से या फिर बड़ी ई से, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, ए में। ठीक है, और अगर छोटा अ या फिर बड़ा अ किससे मैच करेगा, ऊ से या फिर बड़े ऊ से, तो वो ओ में चेंज हो जाएगा। और अगर छोटा अ और बड़ा अ ऋषि वाले इससे चेंज होगा या फिर मैच करेगा, तो ये अर में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गए इसके नियम। अब क्या पढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे चेंज होंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसमें, रमा प्लस, तो ये क्या बन गया, रमा प्लस ईश। ठीक है, र म में क्या है, आधा म, और इसमें क्या है, आ प्लस ई श। ठीक है, बड़ा अ ई के साथ मैच कर रहा है, बड़ा अ ई के साथ मैच कर रहा है, किस में चेंज होगा, ए में। ए में तो क्या बन जाएगा, ये र म, साउंड किसकी आ रही है, ए श। ठीक है, तो क्या बन गया, ये रमेश। ठीक है, अब इसका एक ये दूसरे वाले का एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है इसका, जैसे कि नव प्लस उदय। ठीक है, तो ये देखो, न आधा व में क्या है, अ प्लस उदय। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अ का मेल किससे हो रहा है, ऊ से हो रहा है। अ का मेल ऊ से हो रहा है, किस में चेंज होगा, ओ में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, न व ओ है ना, और द य, नवोदय। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, अर वाला। तो इसमें क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, देव प्लस ऋषि, ये क्या बनेगा। ठीक है, तो देव, दे व में क्या है, आधा व और अ प्लस ऋषि, है ना। अब ये देखो, अ का मेल किससे हो रहा है, री ऋषि से, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, अर में। तो ये कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा अर में चेंज। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, दे व र शी, देवर्षि। अब इसको लिखते कैसे हैं, तो ये कैसे लिखेंगे, दे व, है ना, और यहाँ पे
श, और जो ये अर की साउंड है वो कहाँ आएगी, इसके ऊपर। तो हमारा वर्ड बन गया देवर्षि। ठीक है, तो ये थी गुण संधि। ठीक है, उसको हमने विद एग्जाम्पल अच्छे से समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि को डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।